नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जूली और आप लोग का हमारे चैनल मम्मा बेबी हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में आज प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के हलचल के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो उनके मन में ये चिंता रहती है कि मेरा बच्चा हलचल कब से करेगा, अभी तक नहीं हलचल कर रहा है, वो किस बात पे कैसे प्रतिक्रिया देता है, अगर मेरा बच्चा पेट में स्वस्थ है, सुरक्षित है कि नहीं है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। गर्भवती महिला के लिए वो पल बेहद खास होता है जब उसे अपने गर्भधारण की खबर मिलती है। वही वह खुशी तब और बढ़ जाती है जब उसे गर्भ में पहली बार अपने शिशु की हलचल महसूस होती है। जो दूसरी बार माँ बनती हैं वो अपने बच्चे की हलचल 14वें से 26वें सप्ताह के बीच महसूस करती हैं। आपके बच्चे को फिक्स आपको फड़फड़ाहट की तरह या लहरों की तरह, यहाँ तक कि बड़ी भूख की तरह महसूस हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आपको एक बुलबुला फटने की तरह महसूस है। लेकिन दोस्तों, जो पहली बार माँ बनती हैं उन्हें हलचल इतना पहले पता नहीं चलता है, उनके बिल्कुल भी अंदाज नहीं होता है, क्योंकि जब महिलाएं काम वगैरह करते रहती हैं, कोई काम में व्यस्त रहती हैं, तो उन्हें हलचल नहीं पता चलता। लेकिन 20 हफ्ते के बाद से उन्हें भी हलचल पता लगने लग जाता है। तो फिर हम आप लोग को हलचल के बारे में बता रहे हैं, 20 सप्ताह से लेके कि कितना कितना कब कब कैसे कैसे हलचल। 20 से 24वां सप्ताह, इस दौरान सप्ताह दर सप्ताह शिशु की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। आपको महसूस होगा कि शिशु दिन के समय ज़्यादा गतिविधियां करता है, वही शाम के समय हाथ पैर चलाता है। 24 से 28वां सप्ताह, इस दौरान शिशु की हिचकियों पर ध्यान देना शुरू करें। जब शिशु हिचकी लेगा तो आपको धक्का लगने जैसा महसूस होगा। इसके अलावा शिशु गर्भ में घूमता भी है और बाहर हुई तेज आवाज़ पर उछलता भी है। तो आपको ये सब चीज़ें महसूस करिए और आप महसूस करिएगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। 29 से 31वां सप्ताह, इस सप्ताह तक शिशु की हलचल कम होने लगेगी, लेकिन जब भी हलचल होगी बिल्कुल स्पष्ट होगी। और हलचल कम इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था का जो अंदर का स्पेस है वो बहुत कम हो जाता है और हमारा शिशु उस समय तक थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आपको शिशु का हलचल कम कम जगहों के कारण होगा, लेकिन जब वो हलचल करेगा तो आपको बहुत अच्छे से महसूस होगा, क्योंकि हमारा शिशु हलचल करेगा क्योंकि उसके हाथ पैर मजबूत हो जाता है तब तक। तो वो जहाँ भी स्पर्श करता है तो आपको बढ़िया से फील होगा। 32 से 35वां सप्ताह, इस दौरान शिशु की हलचल तेज महसूस होगी, लेकिन गतिविधियों की संख्या कम होने लगेगी। तो दोस्तों, गतिविधियों की संख्या इसीलिए कम हो रही है क्योंकि स्पेस अंदर कम हो जाता है और शिशु लगभग 14 से 15 इंच तक उस टाइम बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये गतिविधियाँ कम हो जाता है। 36वां सप्ताह, इस समय शिशु का सिर घूमकर नीचे की ओर आ जाता है, क्योंकि बच्चा उस समय लास्ट मंथ चलते रहता है, तो बच्चा को उस समय हेड डाउन पोजीशन हो जाता है और वो बाहर आने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए बहुत ही इंतज़ार करता है कि हम कब आ जाए दुनिया में। तो इस टाइम क्या होगा दोस्तों कि जो बच्ची की सर है वो नीचे चली जाएगी और उसका पैर ऊपर हो जाएगा। तो बच्चे की हलचल आपको ज़्यादा ऊपर की तरफ महसूस होगा, जिसमें आपको जो सांस वगैरह लेने में जो दिक्कतें होती थी वो उस टाइम सारी समस्या आपका ख़त्म हो जाएगा। उसमें आपका भूख भी बहुत लगेगा और आपको ऊपर पेट खाली खाली लगेगा। शिशु की हलचल के बारे में तथ्य ये निकलता है कि गर्भ में शिशु का लात मारना एक नन्ही सी जान का आपके अंदर होने का एहसास कराता है। इसके अलावा शिशु की हलचल इस बात का भी प्रमाण है कि गर्भ में वो स्वस्थ है और उसका विकास अच्छे से हो रहा है। बाहर की गतिविधियों पर भी दोस्तों शिशु की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, गर्भ में पल रहा शिशु बाहर की हो रही गतिविधियों पर लात मारकर प्रतिक्रिया देता है, जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा दोस्तों। और ध्वनि, जैसे बाहर में अगर कोई साउंड या कुछ आवाज़ हो रहा है तो उस समय भी शिशु बहुत प्रतिक्रिया देता है। गर्भ ये 20वें सप्ताह में शिशु हल्की हल्की ध्वनियों सुन सकता है, मतलब वो 20वां सप्ताह तक वो सुनना स्टार्ट कर देता है और आपकी सारी जितना भी अगर आप साउंड में है गाना वगैरह सुन रहे हैं तो शिशु आपको अंदर से अच्छे अच्छे प्रतिक्रिया देगा। और खाना खाने से भी शिशु को बहुत हलचल करता है। जैसे गर्भवती महिला जो भी खाती है एन्यूमेटिक द्रव की वजह से शिशु उसे स्वाद को समझने लगता है। स्वाद पसंद आने पर या ना पसंद आने पर शिशु प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, ये बातें कितनी अच्छी लग रही है ना, आपके बेबी आपके अंदर है और ये सारी प्रतिक्रियाएं वो आपको दे। और दोस्तों, अगर आप दाएं या बाएं करवट को एक तरफ करवट से लेटती हैं तब भी शिशु की प्रतिक्रिया बहुत देता है। तो जैसे गर्भवती के लेटने की स्थिति शिशु की हलचल को प्रभावित करती है। जब गर्भवती महिला बाईं तरफ करवट लेकर सोती है तो उस समय शिशु की हलचल ज़्यादा होती है। ऐसा रक्त की आपूर्ति बढ़ने के कारण होता है।
आप अपने आराम के लिए एक तरफ करवट लेकर पैरों के बीच तकिया लगाकर लेट सकती हैं। इससे आपको आराम महसूस। तो दोस्तों ये जो हलचल होता है ये पे मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दोस्तों ये तो पता नहीं चलेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हलचल अच्छे से पता चलेगा, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत जाके ये कम हो जाता है क्योंकि अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। मतलब 28वें सप्ताह यानी कि तीसरी तिमाही में शिशु का हिचकी लेना महसूस हो सकता है कि आपको हलचल बहुत कम हो। तो आप इसमें ये कर सकती हैं कि उनका हलचल को आप किसी डायरी पे नोट करें। आराम से 2 घंटे में उन कम से कम 10 होना चाहिए। तो बैठ के आप उस चीज़ को नोट करें कि आपके शिशु ने कितने बार हलचल लिया है। तो ये सब अगर आप करेंगी तो ये चिंता का विषय नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय हलचल कम करता है तो कम ही करता है, लेकिन आप उसको उस समय काउंट कर लीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बेबी का हलचल हो रहा है और बेबी स्वस्थ है। मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ टिप्स बता रही हूँ जो कि हम लोग भी अपने साथ करते थे। तो लास्ट में दोस्तों ये होगा ना कि आपको बच्चे की हलचल बहुत कम महसूस होगी। कभी कभी 1-1 घंटा आपको ऐसा लगेगा कि वो हलचल नहीं कर रहा है, हालांकि वो 1-2 बार करता है, उस समय आप बहुत बिजी वगैरह रहती हैं तो उसे लगता है कि हलचल नहीं कर रहा है। तो अगर हलचल आपको नहीं फील हो तो उसके लिए आप क्या करें, आपको बता रहे हैं। तो हलचल फील करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें कि ठंडा पानी पिए। उसके बाद आप क्या करें कि कुछ मीठा खा लें। ऐसा करने से क्या होगा कि तापमान में अचानक बदलाव होगा जिससे शिशु हलचल करने लगेगा। और दूसरा ये हुआ दोस्तों कि आप बाएं करवट आराम से लेटे रहें और उस चीज़ पे बिल्कुल नज़र बनाए रखें कि मेरा शिशु हलचल कर रहा है तो कितनी बार कर रहा है। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट में बेबी का हलचल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि लास्ट में बेबी के मूवमेंट को काउंट करके एक डायरी नोट बना लीजिए कि इतने देर में इतना बार अगर आपका बेबी हलचल करता है तो बिल्कुल सही है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको हलचल नहीं फील हो रहा है तो आप कब डॉक्टर के पास जा सकती हैं, आपको कितनी देर तक घर पे ट्राई करना है, और नहीं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो आपको तो हलचल पे ध्यान देना, लेकिन अगर आपको 2 घंटे से करवट लेके सोई हैं तब भी 10 या इससे ज़्यादा बार हलचल महसूस ना हो तो डॉक्टर से आपको बात करनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में तो डॉक्टर भी आपको यही चीज़ पूछते हैं सबसे पहले कि बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप कहती हैं कि हाँ कर रहा है तो सब ठीक है, लेकिन आपको वो एक बात ज़रूर बोलते हैं कि हाँ अपनी मूवमेंट में हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि मूवमेंट पे ध्यान देना है। तो पहले तो कि मूवमेंट पे आपको ध्यान देना है। दूसरी बात कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा बेबी बहुत मूवमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे अक्सर हर एक दिन एक मन में डर भी बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर मूवमेंट बेबी नहीं कर रहा है तो जल्दी घबराने वाली बात नहीं है, आप उसे घर पे ट्राई करें, वो सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन मन में एक घबराहट आपको रहेगा कि मेरा बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो हम भी बहुत चिंतित हो जाते थे। तो तुरंत फट से कोई मिठाई खा लेते थे, ठंडा पानी पी लेते, तो बेबी मूवमेंट करता था तो लगता था कि चलो जान में जान आया। तो यही आपको भी करना है कि पहले अगर बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको ये बिल्कुल ठीक है, और आपको उस टाइम अपनी सारे घर में जो जो करने के लिए बताया गया है वो करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरा बेबी का हलचल बहुत कम है या फिर नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको तुरंत चेक करके सब कुछ क्लियर कर दो। दोस्तों तो आप लोग को मैं आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोग को दे दी है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी, अगर बेबी हलचल नहीं करता है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने घर में जो भी चीज़ें मैं बताई हूँ उसे ट्राई करें। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और बेल का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।